फिजिक्स में एसएस क्रोटो उन स्टूडेंट्स को रिकमेंड की जाती है जिनकी फिजिक्स स्ट्रांग है। फिजिक्स स्ट्रांग होने का मतलब होता है कि उन्होंने फिजिक्स को समझ के पढ़ा है, और अगर आप फिजिक्स को समझ के पढ़ते हैं तो ही आप टफ प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम लोग एसएस क्रोटो का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि काफी ज्यादा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन हम यहाँ पर एक लाइन में सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में गिवन है हमारे पास ए बी और ए डैश बी डैश दो रॉड्स हैं, वर्टिकल रिजिड रॉड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दो रिंग दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाली रिंग है और एक ये वाली रिंग है। ठीक है, सबसे पहले किसी टफ प्रॉब्लम में सेटअप को बहुत अच्छे से समझना होता है। तो देखिए ये वाली जो रिंग है ना, इसमें कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, जैसे ये रॉड है, यहां से एक थ्रेड ऐसे लगाया हुआ है, ये जो आप थ्रेड देख रहे हैं ए डैश पॉइंट से, और वो ऐसे रिंग से पार हो रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना रिंग, उस रिंग में से ये थ्रेड पार हो रही है। फिर इस थ्रेड को हम यहां से यहां पर इधर वाली रिंग में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि इस गिवन सिचुएशन में इधर वाले रिंग की वेलोसिटी v1 है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमें बताना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी एट द गिवन इंस्टेंट व्हेन दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, तो देखिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जब आप कभी भी वेलोसिटी का एजम्पशन लेंगे तो आपको देखना होगा कि कंस्ट्रेंट क्या है। तो पहला कंस्ट्रेंट, ये रिंग इस रॉड से कांटेक्ट में रहते हुए मूव करेगी, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी इस रॉड के अलोंग होनी चाहिए। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि रिंग की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है v2। ठीक है, और ये जो दूसरी रिंग है वो v1 वेलोसिटी से नीचे जा रही है, ये हमें गिवन है। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो आप स्ट्रिंग देख रहे हैं इसकी लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अब हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैसे कांस्टेंट करना है, आइए देखते हैं। ये वाला सेगमेंट स्ट्रिंग का रेस्ट पर है, ठीक है, बिकॉज ये यहां पर इससे अटैच है और ये पॉइंट रेस्ट पर है। और इस रिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप इस रिंग को देखेंगे, मूविंग रिंग जिसकी वेलोसिटी v1 है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इस रिंग के फ्रेम में चले जाते हैं तो यहां से स्ट्रिंग ऐसे एंटर कर रही है और ऊपर जानी चाहिए। किसके फ्रेम में हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप रिंग के फ्रेम में चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि रिंग में थ्रेड एंटर करके ऊपर निकल रही है। ठीक है, और जितना थ्रेड एंटर करेगा उतना ही ऊपर एग्जिट करेगा। तो हम चलते हैं इस रिंग के फ्रेम में। तो इसके फ्रेम में अगर हम ऊपर वाले थ्रेड की वेलोसिटी निकालेंगे तो ये रेस्ट पर है और इस रिंग की वेलोसिटी रिवर्स होकर ऐड हो जाएगी। इसका मतलब जब आप इस रिंग के फ्रेम में जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी v1 ऊपर की तरफ होगी। तो इस रिंग के फ्रेम में इधर वाले रिंग की वेलोसिटी कितनी है, तो ये v1 से नीचे आ रहा है, इसको रिवर्स करके ऐड करेंगे तो दिस विल बी योर v1 एंड v2। तो v1 प्लस v2, ये वेलोसिटी आ जाएगी ऊपर की तरफ। अब हम इस रिंग के फ्रेम में हैं और कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना थ्रेड एंटर करेगा उतना ही थ्रेड एग्जिट करेगा। तो जिस रेट से एंटर करेगा उसी रेट से एग्जिट करेगा। तो यहां से किस रेट से एंटर कर रहा है, तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा v1 प्लस v2 cos अल्फा। ये बता रहा है कि किस रेट से थ्रेड एंटर कर रहा है यहां पर, और इधर एग्जिट किस रेट से कर रहा है, v1 रेट से। तो v1 प्लस v2 cos अल्फा दैट इज इक्वल टू v1, और यहां से हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाती है v1 अपॉन cos अल्फा माइनस ऑफ v1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, यही हमारा आंसर है। v2 इज v1 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा।